अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? घर से बोल रहा हूँ, लाहौर से। अभी अभी ये ख़बर आई है कि जनाब अहसन इकबाल साहब को चेयरमैन नैब की हिदायत पर गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि आज उनको नैब वालों ने बुलाया था। नारोवाल में जो एक कम्प्लेक्स स्टेडियम ग्राउंड बना था, जिसको अहसन इकबाल साहब ने ये प्रोजेक्ट मंजूर किया था, और उस चक्कर में इन्होंने उनको गिरफ़्तार किया है। दोस्तों, अब ये मैं आपको बताऊं कि अब हर शख्स ये फील कर रहा है कि ये चेयरमैन नैब का जो एहतसाब है ना, ये यक तरफ़ा है और ये हुकूमत के कहने पे है। और इनके ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लग रहा था कि नैब और न्याजी के गठजोड़ चल रहा है। तो अब मुझे ये बताएं सर, ये अहसन इकबाल को उन्होंने गिरफ़्तार किया है, और मियाँ जवेद लतीफ़ जो शेखपुरा के MNA हैं कि उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि जी 12 एकड़ में रह रहा था तो अब 12 कनाल में 12 मरले में रह रहा था तो अब 12 एकड़ में रह रहा है। उसको भी नोटिस जारी हो गया है। ख्वाजा आसिफ साहब को भी नोटिस जारी हो गया है। मरियम औरंगज़ेब को भी नोटिस जारी हो गया है। साद रफ़ीक गिरफ़्तार है, सलमान रफ़ीक गिरफ़्तार है, खाकान अब्बासी गिरफ़्तार है, मिफ्ता इस्माइल गिरफ़्तार है, और आपके सामने ये शरीफ बरादरान सारे गिरफ़्तार हुए। फिर अदालतों ने उनकी बेलें दी। तो मुझे ये बताएं सर कि बाकी सारे दूध के धुले हुए हैं। आप ज़रा आज ठंडे दिल से सोचें कि सारे चोर और उचक्के नून लीग और पीपल्स पार्टी में हैं, और जो इमरान खान की जमात है इसमें 80% लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी से आए हैं। वो सब दूध के धुले हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में से आपने कोई बंदा छोड़ा नहीं और उधर से किसी को छेड़ा नहीं। ये छोड़ा और छेड़ा के दरमियान में आप चल रहे हैं। तो चेयरमैन नैब साहब, आपको ये एहसास होना चाहिए कि जब आपके पास भी ये सीट नहीं होनी चाहिए तो इन चीज़ों के आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि हर आदमी की पगड़ी उछाली जा रही है और आप कहते हैं मैंने इंसाफ से काम लेना है। अब इधर से कोई काबिल जिक्र बंदा नहीं बचा जिसको जो गिरफ्तार ना हुआ नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। जरदारी समेत, जरदारी की बहन फरियाल तारपुर समेत बिलावल भुट्टो को भी कल का नोटिस जारी हो गया है। तो यार, उधर फरिश्ते बैठे हैं, दूसरी तरफ फरिश्ते हैं। सब आपको बार बार कह रहे हैं कि परवेज इलाही के ऊपर केस बने हुए हैं, परवेज खटक के ऊपर केस बने हुए हैं, फवाद चौधरी के ऊपर केस बने हुए हैं, फैसलाबाद के राजा रियाज के ऊपर केस बने हुए हैं, इमरान खान के ऊपर केस चल रहा है। तो ये सब लोग जो है उनको आपने छोड़ दिया है और उनका जिक्र ही नहीं है। जो पीपल्स पार्टी से गए हैं, जो नून लीग से गए हैं, वही बंदे हैं जो प्रोजेक्ट इधर करके गए हैं, उनको आप हाथ भी नहीं लगा रहे और इनको आप हथकड़ियां लगा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ चेयरमैन नैब साहब, अगर ये विक्टिमाइजेशन हो रही है ना आपकी, वो इसलिए हो रही है आपकी उनके अंडर है, क्योंकि आपकी वीडियो टेप इन्होंने चलाई थी, हुकूमत ने चलाई थी। वो जो सरता पा वाली वीडियो टेप थी वो हुकूमत ने चलाई थी, और वो इसलिए चलाई थी ताकि आप परवेज इलाही को कुछ ना कह सकें, आप फवाद चौधरी को कुछ ना कह सकें, आप परवेज खटक को कुछ ना कह सकें। 2 दर्जन से बंदे इस वक्त वहां पे मतलूब हैं जिनको आप कुछ नहीं कह रहे हुकूमत की तरफ से, और इधर से हर बंदा गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आपने अल्लाह को जान नहीं देनी। ये अमीन गंडापुरी वगैरह सारे शरीफ हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो है ना इस तरह के लोग हैं। आपको वो नजर नहीं आ रहे। आपकी दूसरों को आपकी आंख में बाल नजर आ रहा है और उनकी आंख में शहतीर भी नजर नहीं आ रहा। कोई खुदा का खौफ करें। आपके वालिदैन पहले ही घर में जिनकी आपने कोई देखभाल नहीं की थी, दोनों कत्ल हुए थे।
चेयरमैन नैब साहब, आपको कह रहा हूँ कि आपके दोनों वालिदैन को नौकरों ने कत्ल कर दिया था क्योंकि आप उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे। अभी भी आपकी सरता पा वाली वीडियो जो वायरल हुई है वो किसने कराई है? हुकूमत ने कराई है ना, तो उसके आप अंडर प्रेशर आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं परवेज इलाही को पकड़ते? आप क्यों नहीं परवेज खटक को पकड़ते? ज़रा इसका जवाब दें। आपने खुद ही इंटरव्यू में कहा था कि अगर हुकूमत के बंदों को पकड़ूंगा तो वो 5 मिनट भी हुकूमत नहीं रह सकती। इमरान खान का जो जाती हेलीकॉप्टर वाला केस है उसमें नोटिस क्यों नहीं ले रहे आप बगैर सबूत के पकड़ रहे हैं, और उसका सबूत यह है कि हाई कोर्ट और अदालतें उनको छोड़ रही हैं। बगैर सबूत के पकड़ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं ना। राना सनाउल्लाह को आपने जनाब हुकूमत ने पकड़ा हुआ है, कोई बंदा नहीं छोड़ा, और चेयरमैन नैब ने तो हद ही कर दी है। नाइंसाफ़ी की, यकतरफा एहतसाब की, इंतकाम की। तो ये दिन देने पड़ेंगे। ये जो हथकड़ियाँ लग रही हैं ना, ये जो आप हाथों से हथकड़ियाँ लगा रहे हैं, ये दांतों से आपको खोलनी पड़ेंगी। आज आसन इकबाल का मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख हुआ है। मैं उनको जानता हूँ, उनकी फैमिली को जानता हूँ, हमारा बैकग्राउंड इकट्ठा रहा है। वो स्टूडेंट लीडर रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। वो लाहौर स्टूडेंट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। वो सेनेटर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, मैं भी रहा हूँ। तो मैं उनकी फैमिली तक को जानता हूँ। इंतहाई शरीफ इंसान है। उनके तो आम राह चाहते लोग भी जो उनको जानते हैं वो कह सकते हैं कि जी इनके तो सफाई मैं देता हूँ कि ऐसे ये इंसान नहीं है। आपने उनको भी आज पकड़ लिया है और बगैर नोटिस के पकड़े जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो भी देखो वही पकड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी, कोई एक नाम तो बता दें कि आपने पीटीआई के बंदे को पकड़ा हो। एक नाम तो बता दें। जब उसमें से 100 में से 80 बंदे वही लोग हैं जो हुकूमतों में थे, तो क्या वो सारे पाक साफ है? फवाद चौधरी साहब की दास्तानें इधर मशहूर है। लाहौर हाई कोर्ट में हामिद खान ने, पीटीआई के बंदे ने खुद कहा है। आप इस तरह जो है ना, आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, और पहले ही मुल्क डूब रहा है इमरान खान के हाथों। ये आप भी उसमें अपना जो है ना वो लहू शामिल कर रहे हैं, अपना उसको डुबोने का सबब बन रहे हैं। तो आज मुझे बड़ा ही दुख हुआ है ये आसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी का और यकतरफा एहतसाब का। और मैं ये समझता हूँ कि अब जब इन लोगों की ज़मानतें हो रही हैं सबकी, तो उसमें अदालत इनको तलब करे, चेयरमैन नैब को, कि तुम बगैर सबूत के क्यों गिरफ्तार करते हो। पहले तहकीक तो कर लो, पहले एफआईआर रेफरेंस तो तैयार करो, एफआईआर तो तैयार करो। एफआईआर के बाद ही बंदा मुलजिम होता है ना, उससे पहले तो नहीं होता। तो जब नैब वाले रेफरेंस तैयार करते हैं वो एफआईआर के बराबर है, वो होना चाहिए। आपने रेफरेंस तो अभी ना मरीम नवाज के तैयार किए हैं, शुगर मिल के, हमजा शहबाज अंदर है, जो सलमान शहबाज है, और वो जो हसन हुसैन नवाज, सारे वो मफरूर आपकी तरफ से बने हुए हैं। तो किसी को तो छोड़ दो। कभी तो ये कह दो इमरान नियाजी को कि बस जी बस, बस जी बस, अब मैंने और आपकी बात नहीं माननी, मैंने अल्लाह को जान देनी है। लेकिन आपको एहसास नहीं है, और आपको ये एहसास नहीं है ना, तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये भुगतना पड़ेगा, और ये नियाजी साहब को भी भुगतना पड़ेगा। अब आपके जेल के और आप के दरमियान थोड़ा सा फासला ही रह गया इंशाअल्लाह ताला।